नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो कि 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक का होगा। यानी कि इस सप्ताह के अंतर्गत जितने भी इम्पॉर्टेंट सवाल हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हाल ही में मेघालय की नई मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मेघालय की नई मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं रेबेका वी सूचियांग। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खादी तिरंगा का अनावरण किया गया है? तो अभी हाल ही में लेह लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा खादी तिरंगा का अनावरण किया गया, जिसका अनावरण किया है लद्दाख के LG RK माथुर ने। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन है, जिनका नाम हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये हैं वैली फंक। जो वैली फंक हैं ये स्पेस में जाने वाली सबसे उम्रदराज महिला है। ये ब्लू ओरिजिन ह्यूमन फ्लाइट से 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में गई थी। जो अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोलने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है। जो अगला सवाल है, हाल ही में एक पुस्तक रिलीज की गई जिसका नाम था माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नाम की एक पुस्तक अभी हाल ही में रिलीज की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है ये लिखी गई है इंदिरा नूई के द्वारा। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कर्नल मामाडी डुम्बोया ने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में गिनी के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं कर्नल मामाडी डुम्बोया। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2022 से बोतल बंद पानी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में सिक्किम सरकार ने वर्ष 2022 से बोतल बंद पानी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के लिए घरेलू हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों के लिए घरेलू हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो अगला सवाल है, हाल ही में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी नाजला बाउडेन रोमधाने। क्या नाम है? नाजला बाउडेन रोमधाने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। जो अगला सवाल है, हाल ही में किसने पहला अमेचर गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये है सौरभ भट्टाचार्य। सौरभ भट्टाचार्य ने पहला अमेचर गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इसके अंतर्गत दूसरे स्थान पर अर्जुन भाटी और तीसरे स्थान पर रोहन ढोले रहे। जो अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में नए खेल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नए खेल सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं सुजाता चतुर्वेदी। ये रवि मित्तल का स्थान लेंगी। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में कॉइन DCX ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में कॉइन DCX ने अमिताभ बच्चन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य के वाड़ा कोलम चावल को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है? तो ये जो वाड़ा कोलम चावल है ये कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के वाड़ा कोलम चावल को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य की उमंगोट नदी को भारत का सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है? तो ये जो उमंगोट नदी है ये कहाँ है? ये है मेघालय में। मेघालय की ये उमंगोट नदी है जिसको और किस नाम से जाना जाता है? दावकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 21 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो मित्र शक्ति 21 है इसका आयोजन किया जा रहा है अम्पारा में। अम्पारा कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। यहीं पर भारत और श्रीलंका के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति 21 इसका आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखना है कि यह इसका 8वां संस्करण होगा। इसका 7वां संस्करण का आयोजन पुणे में किया गया था। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस देश के 100वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? फुमियो किसीदा जापान के 100वें प्रधानमंत्री होंगे, ये ध्यान रखना है।
जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में कर्नाटक के किस जिले का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक के विजयनगर जिले का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया और यह कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो जो वर्ल्ड टीचर्स डे है यह अभी हाल ही में मनाया गया 5 अक्टूबर को। हर वर्ष 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, वर्ष 2021 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2021 में मेडिसिन के फील्ड में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया यह किसे दिया गया? यह दिया गया है जूलियस और पाउटियन को, यानी कि जो इसका आंसर होगा दैट इज बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय भारोत्तोलन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं सहदेव यादव। सहदेव यादव को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस टीम ने फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है? तो यह है एफसी गोवा। एफसी गोवा ने फाइनल मुकाबले में जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग की टीम है इसे हराकर डूरंड कप का खिताब जीत लिया है। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एबी मोहम्मद ने दूसरी बार शपथ ली है? तो अभी हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम क्या है? एबी मोहम्मद। इन्होंने अभी हाल ही में दूसरी बार शपथ ली है। इनके बारे में ध्यान रखना है कि जो एबी मोहम्मद हैं इन्हें वर्ष 2019 का नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। इसके साथ ही साथ इथियोपिया जिसकी कैपिटल अदिस अबाबा है और यहाँ की करेंसी बिर है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में 7वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाना है? यानी कि जो G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा इटली में। इटली के रोम में इसका आयोजन किया जाएगा। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में घनश्याम नायक का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। यह तारक मेहता के उल्टा चश्मा में नट्टू काका के किरदार इन्होंने निभाया था। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और किस बैंक ने नव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और SBI ने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर के नव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में अमृतांजन हेल्थ केयर ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो अमृतांजन हेल्थ केयर है इसने अभी हाल ही में बजरंग पूनिया और मीराबाई चानू को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी कि इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहाँ महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी, इनके द्वारा अभी हाल ही में असम की गुवाहाटी में इसका कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है असम के गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, ये भी ध्यान रखना है। जो अरविंद त्रिवेदी हैं यह रामानंद सागर के रामायण में इन्होंने रावण का रोल प्ले किया था। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में फायर बोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में फायर बोल्ट ने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में भारत और जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और जापान के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और इसका नाम क्या है? जिबिक्स एक्सरसाइज है जो कि अरब सागर में इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो ध्यान रखना है, जैसे संप्रीति एक्सरसाइज यह भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। मित्र शक्ति यह भारत और श्रीलंका के बीच। जो मैत्री एक्सरसाइज है यह इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। इसके साथ ही साथ जो वज्र प्रहार है यह भारत और यूएस, और युद्ध अभ्यास भी भारत और यूएस के बीच होता है। हैंड इन हैंड जो है यह भारत और चाइना। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। इसके साथ ही साथ जो धर्म गार्डियन है यह इंडिया और जापान के बीच होता है, और जो गरुड़ शक्ति है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है।
आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में वर्ष 2021 का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में उपर्युक्त तीनों, यानी कि ध्यान रखना है नाम, मनाबे, हैसलमैन और पारिसी। मनाबे, हैसलमैन और पारिसी को वर्ष 2021 का नोबेल प्राइज दिया गया है। किस फील्ड में? फिजिक्स के फील्ड में। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में 400 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 400 छक्के लगाए हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में विश्व कपास दिवस यह कब मनाया गया? तो विश्व कपास दिवस अभी हाल ही में 7 अक्टूबर को मनाया गया है। इसके साथ ही साथ इस वर्ष का थीम था कॉटन फॉर गुड। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जो है यह बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के रामेश्वरम में यह बनाया जा रहा है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, पहली भारतीय अमेरिकी कौन बन गई है जिन्होंने मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीता है? तो ये हैं श्री सैनी। श्री सैनी पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है जिन्होंने मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीता है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली रहा? तो इसके अंतर्गत जापान और सिंगापुर ये दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है, यानी कि जो इसका आंसर होगा दैट इज ए एंड बी बोथ। इसके साथ ही साथ भारत इसमें 90वें पोजीशन पे रहा था, यानी कि 90 पोजीशन पे भारत रहा था। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, वर्ष 2021 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है लिस्ट और मैकमिलन को। ध्यान रखना है, लिस्ट और मैकमिलन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का। तो इसका जो आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो जो भारतीय वायुसेना दिवस है यह हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत में इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था, बाद में वर्ष 1950 में इसका नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स किया गया। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? तो जो अलीबाग सफ़ेद प्याज है ये कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का अलीबाग सफ़ेद प्याज है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जो अगला सवाल है, वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ध्यान रखना है, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है यह किसे दिया गया है वर्ष 2021 के अंतर्गत? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में कहाँ बाथू कुंभा उत्सव मनाया जा रहा है? तो जो बाथू कुंभा उत्सव है यह अभी हाल ही में मनाया जा रहा है तेलंगाना में। ये 9 दिवसीय उत्सव है, ध्यान रखना है। क्या नाम है? बाथू कुंभा। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 के अंतर्गत पुरुषों की श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पुरुषों की श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, फीमेल की कैटेगरी में यही अवार्ड दिया गया है गुरमीत कौर को। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, ये भी ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में उदंती सीता नदी, अचनाकमर और इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, और अब ये जो है छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। जो अगला सवाल है, वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2021 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है यह दिया गया है मारिया रेजा और दिमित्री को। मारिया रेजा और दिमित्री को वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। इसका जो आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जो अगला सवाल है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट गांधी नाम की बुक लॉन्च की गई, इसके लेखक कौन है? तो इकोनॉमिस्ट गांधी नाम के बुक के लेखक हैं जयतीर्थ राव। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।